फर्स्ट टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, जब दीदी चेक की ना तो बोली कि 463 है। तो फिर अगला मिशन क्या है यहाँ से बच्चों को लेकर? अगला मिशन तो सर हमारा बिहार टॉपर का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान और खुशी आई है, उससे विशेष खुशी उनको आया है जो इनको पढ़ाया, इनको मेहनत किया, इनको बनाया, इनको संभाला है। उनके साथ साथ पेरेंट्स, गांव, समाज, मोहल्ले, सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं बच्चे के रिजल्ट को देखकर काफ़ी एक खुशी महसूस होती है। उन्हीं मेरे सामने एक मौजूद है, बिल्कुल ही सामान्य परिवार से आते हैं। इनका पिता है वो कहीं ना कहीं एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का बेटा भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौर में जो है अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ जिस तरह एनर्जी लगाया है, और इनके बनाने के पीछे एक विशेष पहल रहा है न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर का भी। उनको भी हम नहीं भुला सकते हैं कि जिस तरह से कोचिंग के लोगों ने मेहनत किया है और फिर शिवम कुमार की पहचान एक नाम दिया है। उनसे रूबरू कराते हैं कि मैट्रिक में किस तरह का प्रदर्शन रहा है शिवम कुमार का। शिवम की कहानी और शिवम की जुबानी आपको सुनाते पहले मीडिया में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा महसूस कर रहे हो जब तुम्हें रिजल्ट देखने के बाद? फर्स्ट टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, बट अभी बहुत खुशी हो रही है। रिजल्ट जो आया है इससे संतुष्ट है आप? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पढ़ाई में किसको आइकॉन मानते हैं आप? मैं सर को ही मानता हूँ। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उन्हीं से मुझे बहुत सीख मिली, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। एंड मैंने मेहनत किया एंड बहुत अच्छा नंबर आया। एडमिशन कहाँ है आपका? एडमिशन दुमा स्कूल में, श्री भूपनारायण मीना उच्च माध्यमिक विद्यालय दुमा। और कोचिंग कहाँ से किया है आपने? कोचिंग न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर। कोचिंग की खासियत क्या है? कोचिंग में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर पढ़ाते भी है और बहुत अच्छा खिलाते भी है। डैट इज़ वाई हम सभी लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और ललन सर जी बहुत अच्छा सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में आपको आया है? सबसे ज़्यादा साइंस में बिट्टू सर जी पढ़ाए हैं और साइंस में बहुत अच्छा नंबर लाया। शिवम को पहचान देने में शिक्षक ने बड़ी मेहनत की, उनको क्या कहना चाहोगे तुम? कहेंगे कि सर जी मेरे लिए तो बहुत अच्छा मेहनत किए, लेकिन मेरी सिस्टर और जो भी हैं उनके लिए मेहनत करें। आपके मेहनत को मैं बहुत अच्छा करता हूं और इसलिए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। लक्ष्य क्या है आपको भविष्य बनने का? लक्ष्य यूपीएससी करेंगे। संघर्ष करना पड़ेगा आपको? या कर लेंगे। बाबूजी क्या करते हैं आपके जो पिताजी? राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो पढ़ाई में कोई आर्थिक स्थिति का कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, पापा हमेशा मदद करते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस समय रिजल्ट आया उसे कैसे महसूस कर रहे थे उस टाइम? फर्स्ट टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, जब दीदी चेक की ना तो बोली कि 463 है। तो फर्स्ट टाइम मुझे विश्वास नहीं हुआ, बट बहुत देर बाद चेक करने के बाद मुझे 3-4 बजे विश्वास हुआ था। तुम्हारा अनुमान क्या था? अनुमान 95 लाना था, 95%, बट थोड़ा कम रह गया। तो इससे संतुष्ट है? या बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अब आगे का मंजिल जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ शुरुआत हुआ है, तो आप कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो तुम? कोचिंग के बारे में, हमारा कोचिंग बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं इस कोचिंग को बहुत अच्छा मानूंगा और बहुत अच्छा है भी। तुम्हारी रुचि पढ़ने में या खेलने में है? पढ़ने में, खेल भी लेते हैं। और कभी मोबाइल का सहारा लिया आपने? पढ़ाई में या बहुत सारा लिया पढ़ाई में मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल में बहुत से टीचर्स आते हैं जो थोड़ा डाउट होता है ना, तो यूट्यूब से देख लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कभी क्लासें ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया आपने? ऑफलाइन भी किया, ऑनलाइन भी किया। बहुत सारे छात्र हैं जो आपके साथ बैठे थे, आज वो कहीं न किसी कारण से असफल रहा, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? उनके बारे में कहूँगा कि कोई बात नहीं, मतलब ये नंबर ही हैं और इसलिए अपना कैरियर बर्बाद ना करें, और यदि फेल हुए हैं तो फिर से ट्राई करें और दोबारा हो ही जाएगा। और कम नंबर आया तो उससे संतुष्ट हो, जैसे कि मैं भी संतुष्ट हूँ। स्कूल रेगुलर रहा है तुम्हारा? स्कूल तो रेगुलर नहीं होता, क्योंकि कोचिंग करना होता है, इसलिए नहीं जाते। अभी आप सुन रहे थे शिवम कुमार को, जिन्होंने अपनी बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखा है। हम आशा करते हैं कि शिवम अपनी लक्ष्य को, अपने मिशन को आसानी के साथ प्राप्त कर ले। आइए मैं कुछ और छात्रों से बात कराते हैं जो इसी कोचिंग का प्रोजेक्ट है और यहीं से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी मिशन और लक्ष्य है, उनसे रूबरू कराते हैं। बच्चा है जो इसी कोचिंग का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं इसी कोचिंग के साथ इन्होंने तैयारी किया है। यहाँ का टीचर ने इन पर बड़ी मेहनत किया होगा। फिर जा कहीं ना कहीं टीचर जो होते हैं वो पर्दे के पीछे काम करते हैं, स्क्रीन पर जो है कहीं ना कहीं छात्र को ही होना
जाना पड़ता है, फेस टू फेस छात्र होते हैं, लेकिन इनकी सफलता की पूरी सरे कहीं ना कहीं टीचर को भी जाना चाहिए। मेरे सामने मौजूद है, क्या नाम है? आकाश पासवान। आकाश कुमार मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस कोचिंग में किस तरह की व्यवस्था रहा और कितना रिजल्ट मैट्रिक में लाए हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। पहले मीडिया में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आकाश, कितना अंक लाए हो तुम? 387 नंबर लाया है। क्या ये अंक आपके लिए ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा तो नहीं है, क्या लक्ष्य था तुम्हारा कि आना था लक्ष्य? कम 450 का लक्ष्य था। अच्छा, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे थे तो उस टाइम क्या क्या तुम्हारे मन में चल रहा था? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया था। मैं क्या तुम्हारे मन में चल रहा था? मन में चल रहा था तो यही कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर में कहीं ना कहीं सफलता की जो एक रफ्तार बड़ी है, बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ही कम समय में ये कोचिंग ने जो अपने आप को पेश किया है, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में आता है ये, तो उनमें एक और छात्र हैं मकसूद आलम, जो कहीं ना कहीं अपने आप को भी इसी कोचिंग के प्रोजेक्ट है। जानते हैं इन्होंने किस तरह का व्यवस्था की, किस तरह का रिजल्ट आया है, मैट्रिक में कितना अंक लाया आप? 353 नंबर है। तो क्या ये कम नहीं है, ये ज़्यादा है? ये मेरे लिए तो बहुत कम है। अच्छा, आपका एडमिशन किस स्कूल में आपका है? श्री भूप नारायण मीना उच्च माध्यमिक विद्यालय दुम्मा में है। वहाँ शिक्षक लोग किस तरह मेहनत किया था आप पे जो है? वहाँ पे अच्छे पढ़ाते थे। तैयारी कहाँ किया है आपने? न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर झंडा बाजार हिरोता। इस कोचिंग की खासियत क्या है? इस कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होते हैं, सर जी भी बहुत अच्छे हैं और हम सब पढ़ते थे तो सर जी बहुत मेहनत करते थे। मैं भी सोचा कि सर पढ़ा रहा है तो मैं भी स्टूडेंट से मेहनत करेंगे। मैट्रिक में कितने दोस्त थे, कितने साथी थे आपके? बैठते थे पीछे 5-6 बटे बैठते थे, लेकिन साथी बहुत थे। पीछे 5-6 बटे बैठते तो वही आराम से इसी के साथ ही पढ़ते थे। रिजल्ट आया तो इसको संतुष्ट है आप? जी। तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। गौतम, रिजल्ट आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे क्या करने का इरादा है? यूपीएससी। अच्छा, अभी कहाँ तुम तैयारी किया था मैट्रिक का जो है? न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर। कितना अंक आया है तुम्हारा? 338। सबसे ज़्यादा किस में अंक आया है आपको? सबसे ज़्यादा मैथ में। आपकी सफलता के पीछे टीचर का बहुत अहम योगदान है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत अच्छे सर जी पढ़ाते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे रहन सहन हैं। यहाँ पे बहुत बिट्टू सर जी पढ़ाते हैं, लन सर जी अच्छे पढ़ाते हैं। धर्मेंद्र, तुमने मैट्रिक की सफलता हासिल किया, पहले इसके पूरा आपको बधाई हो। जी थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा। अभी आपका जो रिजल्ट आया है एसएससी में देखा होगा, तो उस टाइम में कैसा तुम्हारा फीलिंग था? बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। तो कहाँ से तुमने तैयारी किया है? न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर। इस कोचिंग की खासियत खूबी क्या है? ये अच्छी व्यवस्था है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, तो क्या बनना चाहते हो तुम आगे? बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। एक और बच्चा है, इसी कोचिंग का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं इनके पीछे जो मेहनत किया है तौकीर आलम है। देखने में बड़ी मासूम चेहरा है, लेकिन इन्होंने भी बड़े कारनामा किए हैं। मैट्रिक के रिजल्ट में जो है बड़ी आसानी के साथ इन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है। आइए जानते हैं इनका मन में क्या चल रहा है आगे की पढ़ाई को लेकर। आइए, क्या करने का इरादा है? इंजीनियरिंग। तुमने तैयारी कहाँ से किया है? न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर। इस कोचिंग में पढ़ाने का जो माहौल है वो कैसा है? बहुत ही अच्छा है, हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। क्या जो तुम्हें यहाँ सफलता दिलाया है टीचर, उनके लिए क्या कहना चाहते हो तुम? उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा पढ़ाई करवाएं सर जी, और हम लोग भी बहुत अच्छे मेहनत किए। मेरे सामने मौजूद है न्यू बिलियन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और प्रिंसिपल कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, एक गार्जियन कह लीजिए, कि इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया। इनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है कि इस समय जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, दर्जनों बच्चे यहाँ से जो है कहीं ना कहीं अपने आप को पंचायत लेवल पे अपने आप को बेहतर प्रदर्शन किया है। इनका श्रेय कहीं ना कहीं इस कोचिंग के शिक्षक को भी जाता है। आइए जानते हैं इस शिक्षक रहते हुए भी किस तरह तैयारी इन्होंने कोचिंग में किया है। पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। लगन जी, आप कोचिंग चला रहे हैं तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट माहौल के बच्चे आते हैं, उन बच्चे का मिजाज भी डिफरेंट होता है, उन्हें फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, हमारे कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अलग अलग माहौल के होते हैं, लेकिन सभी बच्चों को एक बारीकी से जानते हैं और सबको सोचते हैं कि एक माहौल में ढल जाए और तभी जो है पढ़ाई अच्छे से हो पाए। इसलिए कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को पहले एक माहौल में ढालें। ठीक ना? कोचिंग के अंदर बच्चों को रोकना बड़ी टफ काम होता है, उसको आप रोक के
उसको रिजर्व करते हैं, फिर उसके उन पे मेहनत करते हैं, फिर मेहनत के बाद जो सफलता का फल मिलता है कहीं ना कहीं बड़ी लाभदायक, बहुत ही सुगंध अच्छा लगता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सफलता तो सभी को अच्छा ही लगता ही है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये तो लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक ना। लेकिन यही है कि जो भी बच्चा आता है उसके बारे में पहले रिसर्च करते हैं, किसकी कितनी कमी है, ठीक ना, उसको पहले निकालते हैं और उसे दूर करके बच्चे पर मेहनत होता है। और बच्चे जो है देखें कि वो 463 नंबर लाया है, जो क्या बोलते हैं दुम्मा भूप नारायण मीना हाई स्कूल में टॉपर है। और सिर्फ वैसे स्कूल का नहीं, हमारे पंचायत में जो भी रिजल्ट आया है उसमें सबसे नंबर 1 पर हमारे कोचिंग का बच्चा आया है। कोचिंग में जो टीचर होते हैं उनका बहुत ही सीमित व्यवस्था होता है, उन सीमित व्यवस्था के अंदर में काफ़ी कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारनामा कर जाते हैं, तो इनके पीछे क्या उद्देश्य होता है, मतलब किस तरह एनर्जी लगाते हैं आप? देखिए, गांव के कोचिंग में तो व्यवस्था तो थोड़ा सा स्लो होता ही है, कमी होता ही है। हम लोग शहर में तो है नहीं कि डिजिटल हो, बोर्ड हो, लेकिन जितना ही हमारे पास संसाधन होता है उसमें हम लोग जी जान से मेहनत करते हैं, हमारा प्रयास भी रहता है और साथ में बच्चों का सपोर्ट भी मिलता है। सिर्फ टीचर के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है और बच्चों के सपोर्ट के द्वारा जो है ना ये रिजल्ट और सफलता हासिल होती है। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? हमारे कोचिंग में 3 शिक्षक हैं। किन किन विषय के शिक्षक हैं? जैसे कि हमारे जो कोचिंग में शिक्षक है वो मैथ्स का अलग शिक्षक है, साइंस का अलग शिक्षक है और हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस हम खुद पढ़ाते हैं। स्पेशलिस्ट टीचर यहाँ पे आप है किस चीज़ के? आप हम तो हिंदी और सोशल साइंस और संस्कृत ये 3 विषय यानी कि में पढ़ाते आपके अनुभव का जो है छात्रों को लाभ मिल रहा है। हैं। बिल्कुल, आपको शायद पता नहीं होगा, हम 2014 में जो इंटर किए थे उसमें जिला टॉपर किए थे, ठीक है ना। तो वही अनुभव, अपना अनुभव जो है बच्चों को देते हैं कि देखिए कि रिजल्ट तो सब लोग ला देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करे कि कम से कम बाहर के लोग आपके सफलता को देखें, आपके नंबर को देखें और हमारे कोचिंग की ओर आकृष्ट हों। ललन जी, एक चीज़ और बताएंगे, जब जिस तरह आप पढ़ाते हैं उस समय बच्चों को कैसे आप टक करते हैं कि बच्चा ये जो है आगे चल कुछ बनने वाला है? देखिए, जैसे कि जब भी हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे पर नज़र आता है और उसी पढ़ाई के दौरान ही या क्लास के दौरान ही बच्चे के समझ में आ जाता है कि हाँ, यह बच्चा जो है मेहनत करने वाला है। और उस बच्चे को जो है क्लास के अदर 1 घंटा आधे घंटे जो है उसको रोक करके और उसको थोड़ा विशेष समझाया जाता है कि हाँ, तुम थोड़ा ऐसे तैयारी करो, यहाँ पे कमी हो रहा है, और उसे दूर करके आगे सफलता हासिल करो। हमने बच्चों से आपके बात किया, उनकी मन की बात को जानने का प्रयास किया है। सभी बच्चे का जो अपना जो भावना है, विचार है, डिफरेंट रहा। किसी बोला यूपीएससी करना है, कोई बोले कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या उनके लिए आगे किस तैयारी कराएंगे आप? जैसे कि 10th तो पास यहाँ से हो गया है, लेकिन अब थोड़ा मैटर करता है कि उनकी गार्जियन की स्थिति क्या है। अब जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुसार वो बेचारे आगे पढ़ाई कर पाएंगे। अक्सर छात्र जो है अपने सफलता का श्रेय कहीं ना कहीं टीचर को देते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रॉब्लम यह है कि कम से कम जो घर के जो गार्जियंस होते हैं वो तो थोड़ा पढ़े लिखे होते नहीं हैं। थोड़ा सा जैसे कि किसी का राजमिस्त्री के में फादर राजमिस्त्री है, किसी के कुछ है, इसलिए उन लोगों को अनुभव नहीं हो पाता है। और कोचिंग वाले जो भी टीचर लोग हैं उन लोगों के पास अनुभव होता है, इसीलिए बच्चे लोग जो है ज़्यादा श्रेय क्या बोलते हैं टीचर को देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा श्रेय लेने का मकसद है वो घर के गार्जियन को ही होता है, क्योंकि कम पैसे में और अपने खर्च को काट करके उनको जो है पढ़ाता है, ठीक है ना, कोचिंग फी भरता है। इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेय अगर देना चाहिए तो अपने गार्जियन को देना चाहिए। एक डिफरेंट सवाल आपसे करना चाहते हैं, कोचिंग में है बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, विशेषकर कोचिंग चलाने के लिए। फीस कैसे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? दिक्कतें तो बहुत आती है। जैसे कि अपने कोचिंग में अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है तो देखते हैं कोई कोचिंग वाले होते हैं जो उन बच्चों के घर पर पहुंच जाता है कि चलो हमें पढ़ो। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलिए हम अगर अच्छा क्वालिटी, अगर हमारा पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा होगा और हम रिजल्ट देंगे और हमारा परिणाम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक जो है बच्चा हमारी ओर आकर्षित होते रहेगा। और यही कारण है कि इस बार जैसे ही टॉपर दिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट हमारी ओर आकर्षित हुआ है और हम बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। हमारे कोचिंग में सिस्टम क्या है कि अगर 400 नंबर प्लस लाते हैं तो आपको जो भी 400 नंबर लाएगा उसको रेंजर साइकिल इनाम देंगे, ठीक। और सबसे कम फी में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और यहाँ पे पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, और हम सोचते हैं कि पैसों के कमी के कारण कोई बच्चा की पढ़ाई अधूरी न रह जाए, इसलिए सोचते हैं कि हम कम फी में ही हमारा काम तो चल जाता है और कोई बच्चे जो है छूट ना जाए, इसलिए सोचते हैं कि सब बच्चा का पढ़ाई कर पाए। अगला मिशन क्या है यहाँ से बच्चों को लेकर? जो अगला मिशन तो सर हमारा बिहार टॉपर का है।
इसलिए उसी तरह से जो है ये इस बार जो है पढ़ाई जारी कर रहे हैं और बहुत सीक्रेट प्लान सब हैं और उसी प्लान पर जो है हम लोग काम करेंगे। और इस बार एकदम मेन मकसद है कि हमारा जो बच्चा हो हमारे कोचिंग का कम से कम जो टॉप 10 में एक स्थान तो जरूर प्राप्त कर ले सर। टीचर, सहयोगी टीचर, उनका नाम बता देंगे थोड़ा सा? हमारे सहयोगी टीचर है बिट्टू सर है जो बहुत ही सुंदर मैथ पढ़ाते हैं और उनके मैथ की जो क्या बोलते हैं जो सफलता है उन बच्चों ने आपको बताया भी है। और साइंस का है तो बीके सर पढ़ाते हैं और साइंस में जो ही तीनों विषय हैं वही बीके सर पढ़ाते हैं। कोचिंग का नाम क्या है? हमारे कोचिंग का नाम न्यू ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर हिरौता झंडा बाजार है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे न्यू ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और टीचर को, और इससे पहले मैंने आपको बच्चों से रूबरू कराया था। बच्चे ने अपनी मन की बात को जो है बड़े ही मीठे अंदाज में बहुत ही कम शब्दों में करने का प्रयास किया है। कहते ललन सरकार ये खुद ही जिला टॉपर रह चुके हैं। कहने ये अपने अनुभव का लाभ जो है छात्रों को देने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने एक और लक्ष्य को टारगेट किया है, सेटअप किया है कि हम आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है और बिल्कुल टारगेट है कि हम बिहार टॉपर भी इस कोचिंग से दे। हम आशा करते हैं कि अपने मंजिल को आसानी के साथ प्राप्त कर ले। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगा हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।